स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम पढ़ेंगे झारखंड का एकदम फर्स्ट चैप्टर, जो कि कहा जाता है झारखंड एक दृष्टि में, जो शुरू से पढ़ाएंगे और अंत तक ले जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके का संग्रह है ये। ध्यान से हमारी वीडियो पर बने रहिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, झारखंड का गठन कब हुआ? तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर 2000 को चुना गया है। 15 नवंबर को चुना गया है और 2000 झारखंड में 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, जिसके कारण 15 नवंबर 2000 हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा 28वां राज्य है। अब आइए, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो झारखंड बिहार से कटकर बना है। किससे कटकर बना है? बिहार। बी नंबर ऑप्शन है बिहार। बिहार से ही कटकर झारखंड का निर्माण हुआ है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो आप याद रखिए 45.80%। इतना परसेंट झारखंड अपना भूमि को लेकर अलग हो गया। कितना है? 45.80। कहीं कहीं 46 भी लिखा हुआ रहेगा। एक्यूरेट जब रहे तब ये मारना है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट दिया हुआ है 45.80%, ये मारना है। बिल्कुल सही है। झारखंड की राजधानी रांची, जैसा कि आप जानते हैं। झारखंड का उप राजधानी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दुमका है ना। उप राजधानी रांची है, देवघर है, दुमका है और धनबाद है, तो दुमका उप राजधानी हुआ। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो औद्योगिक राजधानी, उद्योग जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वही मारना है आपको, जमशेदपुर। झारखंड का उच्च न्यायालय का कहाँ अवस्थित है? यानी उच्च न्यायालय झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? तो रांची में हाई कोर्ट है, जैसा कि आप जानते होंगे। अब आइए, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो जब राज्य का निर्माण हुआ उसी समय हुआ, यानी 2000 ईस्वी में। अब आइए, देश के उच्च न्यायालय में झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? स्थान कौन सा है? ये देखिए, नंबर पूछ रहा है। देश का टोटल उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो 21वां, याद रखिएगा। 20 उच्च न्यायालय पहले हो चुका था, 21वां में झारखंड नंबर आता है। 21वां उच्च न्यायालय झारखंड का हाई कोर्ट है। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अलग हुआ है 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर बी नंबर ऑप्शन में है, देख लीजिए। तो इसी को मारेंगे। अब झारखंड का राजकीय पशु क्या है? पशु मतलब जानवर। जानवर कौन सा है? हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम भी जानिएगा, एलिफस मैक्सिमस, इसको आप वैज्ञानिक नाम है। अब आइए, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? पक्षी है कोयल। उसी तरह झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल है, रोबस्टा नाम है, सोलोना रोबस्टा। अब आइए, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा यानी प्लास याद रखिएगा, सी नंबर है ना। झारखंड का राजकीय पुष्प है। झारखंड का राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा अगर पूछा जाए तो उसमें बंगला, उर्दू, संथाली सभी आ जाएंगे, तो उपयुक्त तो सभी मारना है। अब आइए, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2000 को लागू हुआ है के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हमारी बातों पर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। क्या कह रहा है? इस प्रतीक चिन्ह में 7 के वृत्तीय घेरे बने हुए हैं। बिल्कुल 7 गो वृत्त छोटा बड़ा मिला के बनाया गया है। अब कह रहा है बीच में अशोक स्तंभ संकेंद्रीय भाग में उकेरा गया है, अशोक स्तंभ है। अब देखिए क्या कह रहा है, इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है, प्लास का फूल है 24 गो, नृत्य करते हुए जोड़ों की संख्या है 24 जोड़ा, गोल घेड़ों की संख्या है 60। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि सब 12 का गुणज में है। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी 24 जोड़े नृत्य करते हुए जो दिखलाया गया है वो सब 12 के गुणज में है, 6 के गुणज में है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कोई भी अलग गुणज में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रतीक चिन्ह को सौर चित्रकारी में दर्शाया गया है। समृद्ध
संस्कृति विरासत का प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए क्या कर रहा है लास्ट में, इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघों को दर्शाया गया। 61 तो होगा ही नहीं, सब 12 का गुणज में है, तो ये तो संख्या भी नहीं होगा, और बाघ कहीं भी नहीं दर्शाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पुराना जो हमारा सिंबल था झारखंड का, राज्य की पुरानी प्रतीक चिन्ह में लोगों में जिसकी डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार किया था, जे की अक्षरों की संख्या कितनी थी, चारों तरफ से जे गिरा हुआ था, यानी 4J था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड भारत का किस भाग में स्थित है, तो सबसे ऊपर भाग में है, यानी बिहार के जस्ट नीचे है, पूर्वी भाग में। अगर हम डायग्राम खींच के बताएं तो वो पूर्वी भाग में आएगा झारखंड का संख्या, पूर्वी भाग, याद रखिएगा, पूर्वी भाग मारेंगे। वो ऐसे तो एक्यूरेट अगर कहा जाए तो उत्तर पूर्व है, लेकिन इसमें पूरब ऑप्शन दिया है, इसी को सही मानेंगे। उत्तर भी पूरा नहीं है, पूरब भी पूरा नहीं है, उत्तर पूरब जस्ट सही हुआ। झारखंड की आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजाकार, यानी लगभग आयताकार कह सकते हैं, है ना, झारखंड की आकृति। अब आइए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का विस्तार 215810 से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 फीट से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर, ये एकदम रटना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा अंकों की संख्या तो आप गड़बड़ा सकते हैं। ये झारखंड का एक्यूरेट नक्शा में पता हुआ, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर यानी उत्तर पूर्व, अभी तुरंत बता रहे थे कि उसमें है, इसीलिए ऐसा दिया गया है। इसको 215810 2518 और 83 19 50 87 57 पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आपको लगेगा कि लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लंबाई इसका कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो लंबाई कितना है? 380 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। अब झारखंड का पूरब से पश्चिम ये हो गया, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गया 380। अब पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी हो गई, तो इसको याद रखेंगे 463। अब आगे बढ़ेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79714 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, 79 यानी 79 और 714 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। अब आइए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, यही पूछा जा रहा है। भारत के टोटल एरिया में झारखंड का परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन है 2.42%, ये याद रखिएगा 2.42%, ये याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन में है। अब आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का केवां राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 15वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो 15वां याद रखना है। अब आइए, जनसंख्या 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134। इसको एक्यूरेट याद कर लेंगे क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था झारखंड के एग्जाम में। अब आइए, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, जैसे लैंड के बारे में पढ़े उसी तरह जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो 2.72% झारखंड की जनसंख्या है। तो झारखंड की जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये 2.72%, ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन बी नंबर ये है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन सभी अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है, इसको बढ़िया से देखें और निश्चित है कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में रहेंगे ही। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान है। अब आइए, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी
अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कितने हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी हुआ, तो एसटी का प्रतिशत क्या है 26.020, 26.2। एसटी की जनसंख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत है 26.02। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। अभी जनजाति एसटी के बारे में पढ़े, अब एससी के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति डेट मीन्स एससी की संख्या है 12.1%, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये भी VVI क्वेश्चन है। 414 अभी झारखंड का डेंसिटी है, ये याद रखिएगा। और इंडिया का अगर आपसे पूछे तो 382, 382। झारखंड का पूछे तो 414, यही है। अब आइए क्या कह रहा है, जनगणना के 2011 के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात दर क्या है। शिशु लिंगानुपात याद रखिएगा 448 है, यानी सी नंबर ऑप्शन है, 34 का सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सेक्स रेशियो है ना, शिशु लिंगानुपात समझ रहे हैं आप, 1 से 6 ईयर के पहले वाले बच्चे का, 1 से 6 साल तक के बच्चे में लड़का लड़की की संख्या अगर निकाला गया तो झारखंड में 948 है, यानी 1000 लड़के पर 948 बच्चियां यानी लड़की की संख्या है। उसी तरह जब पूरा राज्य का, झारखंड राज्य का सेक्स रेशियो निकाला गया यानी लिंगानुपात निकाला गया तो ये निकला 949, 949। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड की कुल साक्षरता कितनी है, तो याद रखिएगा 66.4%, 66.4%। अब आगे बढ़ते हैं हम, झारखंड में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, 76.8%। झारखंड में महिलाओं की साक्षरता दर का परसेंटेज क्या है, तो महिलाओं का है 55.4। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जनरल साक्षरता जो है झारखंड का 66.4 है, अगर इसमें लगभग 10 जोड़ देंगे तो पुरुषों की साक्षरता निकल जाएगी। अगर इसमें एवरेज वाला में 10 माइनस कर देंगे तो महिलाओं की साक्षरता दर निकल जाएगी, प्रतिशत निकल जाएगी। तो आपके लिए याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दिमाग लगा के याद रखना है, केवल रटना नहीं है। झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँव में बसती है, गांव में जान लीजिए ज़्यादा, अभी भी इंडिया के अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं, यानी गांव का परसेंटेज हमेशा 50 से एबव मारेंगे, कहीं का भी डिस्ट्रिक्ट रहे तो 76% झारखंड के लोग गांव में निवास करते हैं। अगर 76% गांव में हो गया तो आप शहरी का अपना आराम से निकाल सकते हैं 24%, और 41 नंबर में वही उसी का रेशियो पूछा हुआ है, 76 गांव में और शहर में 24%। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है। चलिए, तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति यानी टोटल एसटी जो हैं उसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, झारखंड 42 नंबर, झारखंड की कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या यानी 32, ये 32 मारेंगे। टोटल एसटी की संख्या जो है ग्रुप का 32 है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं, प्रमंडल 5 हैं, याद रखिएगा, प्रमंडलों की संख्या 5 है। अब आइए 44, झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं, तो अभी प्रेजेंट में 24 ज़िला है। इसके पहले जब झारखंड अलग हुआ था तभी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 18 ज़िला था तभी, और अभी 6 ज़िले बढ़ गए हैं, अभी 24 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं, अनुमंडल 45 है, ये याद रखिएगा, प्रमंडल 5, अनुमंडल 45। अब आइए 46 नंबर, झारखंड में कितने प्रखंड हैं, ये याद रखिएगा 263, कहीं कहीं 64 मिलेगा, लेकिन एक
वैसा वैसा प्रखंड था जिसको नगर पालिका में मिला दिया गया है, इसलिए वो ख़त्म हो गया है। तो 263 बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आइए क्या कह रहा है 47 नंबर में, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। विधानसभा 41 है, अगर निर्वाचित पूछे तो 41, अगर कुल पूछे तो 42। ध्यान रखना है, टोटल पूछेगा। यहाँ देखिए कहीं भी कुल का बात नहीं कह रहा है, केवल विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछ रहा है तो 41। ऐसे झारखंड में 41 + 1 है, 1 को मनोनीत किया जाता है। 41 बोल रहे हैं, 81 का चुनाव होता है। तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 81, डी नंबर ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं 48 नंबर, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 14। लोकसभा जो दिल्ली जाते हैं चुन के, उसके लिए संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 40, केवल 14, याद रखिएगा 14। अब आइए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 6। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के 20 हो गया, 14 अब +6। अगर पूछेगा कुल सांसद में कितने भेजे जाते हैं झारखंड से, तो 20। सांसद मतलब हुआ लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके, इसीलिए जवाब कभी कभी पूछता है। पहला सचिवालय में झारखंड में यही क्वेश्चन था, तो ये इसको ध्यान दीजिएगा कि टोटल लोकसभा सदस्य, यानी टोटल लोकसभा नहीं, सांसद सदस्य, तो 14 और 6 दोनों जोड़ के जवाब दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड की विधायिका कैसी है, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। विधायिका या तो एक सदनीय होती है या दो सदनीय, तो झारखंड का विधानसभा एक सदनीय है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का सृजन नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ की विधायिका एक सदनीय बोली जाएगी। तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, ध्यान दीजिएगा, एरिया में सबसे बड़ा है पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा कौन है, तो चतरा। ये ध्यान देने वाला सी नंबर ऑप्शन है, चतरा। सभी ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका टाइम लॉस होगा, जिसके कारण हम ऑप्शन को ही, जो आंसर है उसी को ही 2-3 बार रिपीट करते हैं ताकि अभी ही याद हो जाए आपको। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अंत, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक जनजाति ऐसा है जो केवल झारखंड में निवास करती है, वो नाम है उसका मुंडा जनजाति। जैसे अर्जुन मुंडा है ना, वो जनजाति जो है केवल झारखंड में ही निवास करता है, और आपको कहीं भी मुंडा जनजाति का निवास स्थान नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। केवल एकमात्र झारखंड में ही मुंडा जनजाति निवास करते हैं। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पारसनाथ, जो कि गिरिडीह में है, यही झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगर फीट में आपको बोले तो 4480, यानी आपका जनजातियों, मतलब ये देख लीजिए, एक बार लिख के बताते हैं आपको ताकि याद रहेगा। अगर मीटर में बोले तो 1365 मीटर, लेकिन अगर फीट में बोले तो 4480 मीटर, या 78 भी कहीं कहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा गर्म जल कुंड कहाँ है, सूरज कुंड है। कौन सा है, नाम पूछा है, तो सूरज कुंड है। कहाँ है, तो हजारीबाग में है, याद रखिएगा। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दामोदर, जिसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है इसका देव नदी। और इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी होगी, यानी 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर लंबाई है दामोदर की, जो कि झारखंड में सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी, समुद्र में स्वतंत्र रूप से, यानी किसी में भी दूसरे जगह नहीं मिल के जाती है। ऐसे तो सभी नदी समुद्र में गिरते हैं, किसी के सहारे गिरते हैं, लेकिन ये नदी जो है स्वतंत्र रूप से जाती है और अपने स्वर्ण रेखा के नाम से ही वहाँ समुद्र में मिलती है, तो ये स्वर्ण रेखा है।
स्वर्णरेखा नदी वैसी है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से नदी समुद्र में जाके मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ वो यात्रा वाला शहर कौन है? देवघर। देवघर में सावन के महीने में बहुत सारे भीड़ लगते हैं। अब आगे बढ़िए। झारखंड का किस स्थान को औद्योगिक विकास का केंद्र की स्थापना की गई है? औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरही हजारीबाग, बरही हजारीबाग। अब आइए, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग निश्चित है कि बड़ा है, राष्ट्र है, देश का है, तो ज़्यादा मारेंगे, यानी 3367 किलोमीटर। डी नंबर ऑप्शन। झारखंड का राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3367 किलोमीटर, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल, अगली बार राजकीय कह रहा है, वहाँ देखिए राष्ट्रीय कह रहा है, इस सब वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको याद रखना भी आसान है और क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ये बहुत ही कम है, तो 1231.90 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन से हैं? तो 10 लाख से जिसका जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है उसकी गिनती महानगर में होती है, और वो है रांची, जमशेदपुर, धनबाद। 3 शहर वैसे हैं जिसका जनसंख्या एभव है 10 लाख से, तो ये रांची है, जमशेदपुर है और धनबाद है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, झारखंड के अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है, जबकि प्रखंडों की संख्या अधिसूचित 3131 इतना है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन को लेते हैं। क्या कह रहा है? झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है। अब झारखंड में राज्य शिशु मृत्यु दर, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 शिशु मृत्यु दर, ध्यान रखिएगा, प्रति 1000 काउंटिंग होता है, 100 पर नहीं होता है। 1000 शिशु पर 31 ऐसे शिशु जन्म लेते हैं जिसकी मृत्यु तत्काल हो जाती है। तो आपको पूछा गया है कि झारखंड राज्य के शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है? तो 31 याद रखना है आपको। अब आइए, कौन सा व्यक्ति झारखंड से संबंधित नहीं है? तो सचिन तेंदुलकर हमारे झारखंड से संबंधित नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी है, तनुश्री दत्ता है, प्रियंका चोपड़ा, सब यहीं के हैं, झारखंड के जन्म लिए थे यहीं, अभी कहीं और रह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन झारखंड से उसका रिलेशन है। अब आइए, झारखंड राज्य का पागल खाना कहाँ स्थित है? तो रांची में सबसे बड़ा पागल खाना है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा पूछेगा तो आगरा में है, ये ध्यान रखिएगा। रांची 2nd नंबर में आता है, तो पागल खाना कहाँ है? रांची में। अब झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो मुख्य फसल चावल है। 2nd में मक्का आता है, 3rd में गेहूँ आता है। आप 2nd में गेहूँ मत मार दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला यहाँ चावल हुआ, 2nd में मक्का हुआ, 3rd में गेहूँ हुआ। सभी क्वेश्चन को बढ़िया से विश्लेषण किया जाता है। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं, बस लास्ट ही होने जा रहा है। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यहाँ देखिए, खनन एवं वन, ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन कोई भी राज्य का, हम बता रहे हैं, कोई भी राज्य का इनकम उसके वाणिज्यिक कर पर डिपेंड करता है, और कोई भी राज्य का इनकम सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक कर से होता है, यानी व्यापार कर, यानी बिक्री कर बोल सकते हैं उसको। तो डी नंबर सही है आंसर, इसको मारिएगा, इससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि खनन ज़्यादा है तो उसी से होता होगा, ऐसा नहीं। राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा इनकम बिक्री कर से होता है, जिसको हम वाणिज्यिक कर भी कह सकते हैं। अब आइए 71 नंबर देखते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है, मुख्य आधार कृषि पर ही अभी भी डिपेंड है। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। पूरा देश से होकर कर्क रेखा ही एकमात्र रेखा है जो गुजरती है। तो आपको इसका जिला याद रखना होगा, रांची है और गुमला है, ये सब याद कर लेना होगा। इसको भी हम वीडियो में डालेंगे, अगले वीडियो में। अब आइए, क्या है 73, कुल कितने राज्य से होकर घिरा है? झारखंड कुल कितने राज्य से घिरा है, यानी इसका पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, कितने हुए? और एक वो MP मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं, कौन कौन 5 स्टेट हैं?
उड़ीसा है, बिहार है 2 हुआ, फिर मध्य छत्तीसगढ़ हुआ 3, उत्तर प्रदेश 4 और छत्तीसगढ़ 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो रांची में है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो रांची में है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में है, लेकिन जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज होइएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अब आइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, अपने ही याद हो जाएगा। क्या कह रहा है? देवघर केंद्रीय कारागार देवघर में है। गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह में है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसको याद रखिएगा। शोध संस्थान रांची में है ना। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान कहाँ है? रांची में है। अब झारखंड, ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो गंगा नदी गुजरती है? ये साहेबगंज। याद रखिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है, तो साहेबगंज वो आंसर हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। धन्यवाद।